साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 18 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 19वां अध्याय रेशम। नोट्स में दिया है, केंद्रीय रेशम बोर्ड वर्ष 1948 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय है। अर्थात केंद्रीय रेशम बोर्ड वैधानिक निकाय है। संसद द्वारा अधिनियम बनाकर इसे स्थापित किया गया है 1948 में, जो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है। भारत चीन के बाद विश्व में दूसरा प्रमुख रेशम उत्पादक देश है। अर्थात रेशम उत्पादन में विश्व में पहला नंबर चीन का है, दूसरा नंबर भारत का है और यहाँ तीसरा नंबर उज्बेकिस्तान का है। अगर कहीं क्वेश्चन में मैचिंग के लिए आ जाता है तो ध्यान रखिएगा, पहला नंबर चीन, दूसरा भारत और तीसरा उज्बेकिस्तान। भारत में सहतूत, टसर, इरी और मूंगा प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। हमारे भारत में 4 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। सहतूत रेशम को मलबरी रेशम भी कहते हैं और ये अधिकांशतः दक्षिण भारत में होता है। टसर रेशम ये अधिकांशतः पूरब और मध्य पूरब अर्थात झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इस क्षेत्र में होता है। इरी और मूंगा ये रेशम हमारे अधिकांशतः पूर्वोत्तर की तरफ होता है, तो इसमें असम अग्रणी राज्य है। रेशम रसायन की भाषा में रेशम कीट के रूप में विख्यात इल्ली कैटरपिलर द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बना होता है, जो रेशम कीट कुछ विशेष खाद्य पौधों पर पलते हैं तथा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोषों का निर्माण करते हैं। रेशम कीट का जीवन चक्र 4 चरणों का होता है। अब इन 4 चरणों में सबसे पहले नंबर पर अंडा, उसके बाद इल्ली कैटरपिलर, प्यूपा और उसके बाद सलब। अब इसमें अगर हम मोटा मोटा समझें तो जो रेशम के कीड़े हैं वो कुछ खास प्रजाति के पौधों पर पलते हैं, उनकी पत्तियों को खाते हैं और इनका जो कीड़ा होता है इल्ली, जिसको लोकल भाषा में सुंडी भी कह देते हैं, सुंडी या सुंडी, ये सही बात कैटरपिलर हुआ। तो कैटरपिलर जो है उन पत्तों को खाता है। खाने के बाद वो जब ढेर सारा फूड अपने अंदर स्टोर कर लेता है, अपनी सुरक्षा के लिए वो अपने सर को गोल गोल घुमाकर अपनी लार से एक तंतु निकालता है और उस तंतु के जरिए वो एक कोसे का निर्माण करता है। इसको कोआ भी कहते हैं, कोसे को। और वो प्यूपा उसी कोसे के अंदर बंद होकर बैठ जाता है। कुछ समय बाद जब वो मैच्योर होता है तो उस कोसे में छेद करके एक कीट की भांति बाहर निकलकर उड़ जाता है। अगर उसने उस कोसे में छेद कर दिया तो उससे फिर रेशम के टुकड़े मिलेंगे, इसलिए इस स्टेज को ध्यान रखते हैं कि वो उस कोसे में छेद ना कर पाए, उससे पहले उस कोसे को हटाते हैं और गर्म पानी में उबाल देते हैं, जिससे उसके अंदर बैठा हुआ जो प्यूपा है वो मर जाता है और उसके चारों ओर जो कोसे पे रेशम का धागा लिपटा हुआ है उसको निकाल लेते हैं, जिससे रेशम प्राप्त होती है। तो संपूर्ण बात की एक बात कहें तो ये कहा जा सकता है कि रेशम का कीट अपनी दौलत के कारण मारा जाता है। अगर उसके पास रेशम नाम की दौलत नहीं होती तो उसे कोई नहीं पूछता। रेशम प्राप्त करने के लिए इसके जीवन चक्र में कोषों के चरण पर अवरोध डाला जाता है, जिससे व्यावसायिक महत्व का अटूट तंतु निकाला जाता है तथा इसका इस्तेमाल वस्त्र की बुनाई में किया जाता है। केंद्रीय रेशम बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है। इस दृष्टि में आंध्र प्रदेश दूसरा स्थान है। वर्ष 2020-21 में कर्नाटक सहतूती अर्थात मलबरी रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। यहाँ कुल सहतूत रेशम का 47.25% उत्पादित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में कर्नाटक ने देश के कुल कच्चे रेशम का लगभग 33.43% भाग उत्पादित किया। आगे इन्होंने दिया, कुल रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश का द्वितीय स्थान है, जो देश का कुल 24.93% कच्चा रेशम उत्पादित करता है। अब यहाँ इन्होंने कुल रेशम उत्पादन की बात की और वो भी बात की वर्ष 2021 के अनुसार।
अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में भी पहले नंबर पर कर्नाटक ही है, पहला नंबर ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर वर्तमान में भी आंध्र प्रदेश का ही नाम आता है, आंध्र प्रदेश द्वितीय है वर्तमान में भी। और तीसरे नंबर पर अगर पूछा जाए तो उत्पादन में तीसरा नंबर है तमिलनाडु का। अब आप देखिएगा, कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु तीनों दक्षिण भारत के राज्य हैं और दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा होता है मलबरी रेशम। तो ये मलबरी रेशम के कारण ही अग्रणी राज्य बने हुए हैं, वर्तमान में भी अग्रणी है। नेक्स्ट, मूंगा रेशम असम राज्य, बोडोलैंड सहित में सर्वाधिक पैदा किया जाता है। यह राज्य देश के कुल मूंगा रेशम उत्पादन का 82.84% हिस्सा पैदा करता है। इरी रेशम का भी उत्पादन असम, बोडोलैंड सहित में सर्वाधिक होता है। असम, बोडोलैंड सहित भारत के कुल इरी रेशम उत्पादन का 75.22% भाग उत्पादित करता है। अब ये जानकारी जो भी है, अगर इसको हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो मूंगा और इरी दोनों ही रेशम हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा असम में ही उगाए जाते हैं। और जो मूंगा रेशम है, इसका विश्व में एकमात्र प्रमुख उत्पादक जो है वो असम के आसपास ही होता है। और अगर पूर्वोत्तर में हम इनका क्रम देखें तो सबसे ज्यादा असम में उत्पादित होता है, उसके बाद मेघालय, अरुणाचल आदि में भी होता है। दूसरे नंबर पर मेघालय है, तीसरे नंबर पर अरुणाचल, लेकिन इन जगहों पर बहुत ही कम सीमित मात्रा में होता है, अधिकांशतः असम में ही होता है। तो इन्होंने वही दिया, देखो मूंगा का 82.84%, इरी का 75%। तो ये जो मूंगा का उत्पादन दे रहे हैं ये विश्व में भी बहुत ज्यादा है। आगे, टसर रेशम को ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर के रूप में दो भागों में विभक्त किया जाता है। अब टसर जो था ये पूरब और मध्य पूरब में, यानी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस एरिया में है। तो टसर रेशम को ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर के रूप में दो भागों में विभक्त किया जाता है। ट्रॉपिकल टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में एवं ओक टसर का सर्वाधिक उत्पादन मणिपुर में होता है, जबकि संपूर्ण टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। वन्य रेशम टसर, इरी, मूंगा का सर्वाधिक उत्पादन असम, बोडोलैंड सहित तत्पश्चात क्रमशः झारखंड एवं मेघालय में होता है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखें तो जो टसर है, ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर। ट्रॉपिकल टसर हमारा वही मध्य और पूर्व मध्य में। ट्रॉपिकल टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड, बिल्कुल सही। दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पर है उड़ीसा, ये ट्रॉपिकल टसर में है। अच्छा, संपूर्ण टसर में भी यही क्रम है। संपूर्ण टसर उत्पादन पूछा जाए तो पहले नंबर पर झारखंड, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर उड़ीसा। और ओक टसर की इन्होंने बात की, ओक का पौधा अधिकांशतः हिमालय में होता है, तो इसका सर्वाधिक उत्पादन हिमालय में होगा। वर्तमान में इसका सर्वाधिक उत्पादन उत्तराखंड में हो रहा है, यानी ओक टसर की बात आए तो सर्वाधिक उत्पादन उत्तराखंड है, तत्पश्चात हिमाचल प्रदेश है वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। और वन्य रेशम जो है, वन्य रेशम के लिए इन्होंने कहा असम में, तो ये वर्तमान में भी सही है, असम में ही है। सेकंड नंबर झारखंड, वर्तमान में भी यही है। आगे इन्होंने दिए हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? सर्वाधिक रेशम, मलबरी रेशम कहाँ था? दक्षिण भारत। दक्षिण में कहाँ? बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, असम। तो एकमात्र सी ऑप्शन है दक्षिण भारत से कर्नाटक। केंद्रीय रेशम बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट 2021 के अनुसार कर्नाटक शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। वर्ष 2020-21 में यहाँ कुल शहतूत रेशम का 47.25% उत्पादित किया गया, यानी लगभग आधा अकेला कर्नाटक कर रहा है उत्पादन। कर्नाटक देश के कुल कच्चे रेशम का सर्वाधिक 33.43% उत्पादित करता है, यानी कुल कच्चे रेशम का लगभग एक तिहाई अकेले कर्नाटक पैदा कर रहा है। और वर्तमान परिस्थिति में भी ये पहले नंबर पर ही है, बस ये जो प्रतिशत है, इन प्रतिशत के मामले में थोड़ा चेंजेस हो गया होगा। प्रश्न 2, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है, तो ये साउथ से ही होगा, कर्नाटक की तरफ से। कर्नाटक किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में कर्नाटक और असम है, असम पूर्व से आ गया। ए ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक क्या था? कर्नाटक पहले नंबर पे है, आंध्रा दूसरे नंबर पे था, पहला दूसरा यही मिला के हो जाएंगे। प्रश्नकाल के दौरान भारत का 3/4 कच्चा रेशम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता था, वर्तमान में भी यहीं से प्राप्त हो रहा है। प्रश्न 3, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य। शहतूत रेशम दक्षिण भारत,
अब यहाँ आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटक तीनों दक्षिण भारत से हैं, तो हमें ध्यान रखना है कर्नाटक नंबर 1, आंध्र प्रदेश नंबर 2, तमिलनाडु नंबर 3 पे है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित हैं? इरी, रेशम, असम। इरी और मूंगा पूर्वोत्तर में ही और असम में ही है, तो इरी वाला तो सही है, मूंगा भी असम में ही है, गलत। शहतूत रेशम दक्षिण भारत, नहीं है, गलत। टसर रेशम झारखंड वाला एरिया, नहीं है, गलत। यानी एक ही ऑप्शन सही है, ए। डिटेल इन्होंने यहाँ दे रखा है। अब इनका जो क्रम है, हमें क्रम ध्यान रखना है। प्रतिशत का मामला हमें तब ध्यान रखना पड़ता है जब हम कोई मुख्य परीक्षा देते हैं, तो मेंस लिखने से पहले हमें उस साल की आर्थिक समीक्षा पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि वहीं से हमें ये डेटा मिलेगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो आते हैं उनमें इस डेटा का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ हमें ऑप्शन में से सेलेक्ट करना होता है, तो हमें अगर क्रम पता है तो हम वहीं से पकड़ लेते हैं। तो सहतूती मलबरी रेशम दक्षिण भारत, कर्नाटक पहला नंबर। टसर मध्य और पूर्व मध्य, झारखंड पहला नंबर। इरी और मूंगा दोनों पूर्वोत्तर, दोनों में असम प्रथम है। प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत में कर्नाटक कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, बिल्कुल सही। भारत में आंध्र प्रदेश सहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। सहतूत रेशम दक्षिण भारत में ही होता है, कर्नाटक ही है, आंध्रा दूसरे नंबर पे, यानी गलत। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक, बिल्कुल सही बात। भारत में मेघालय इरी रेशम का, इरी में और मूंगा में दोनों में असम है, यानी चौथा भी गलत। पहला तीसरा ऑप्शन सी। प्रश्न 6, मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हमारे प्यारे भारत में ही होता है मूंगा, और कहाँ होता है? पूर्वोत्तर में। अब पूर्वोत्तर का ऑप्शन देखो, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, तो एक ही तो है असम। इरी और मूंगा दोनों असम में ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मूंगा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये विश्व में केवल भारत में और असम में होता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत छुटपुट इधर उधर होता है, अधिकांशतः असम में ही है। प्रश्न काल में असम मूंगा रेशम का देश में 91.07% भाग पैदा करता था। वर्ष 2021 में 82.84%, मेघालय में 15.48%। इसके प्रमुख उत्पादक हैं। अब प्रश्नकाल 2008 का है। वर्तमान में ये प्रतिशत वाला हिस्सा थोड़ा चेंज हो गया होगा, लेकिन क्रम अभी भी यही है। मूंगा रेशम के उत्पादन में असम का पहला नंबर है, मेघालय का दूसरा नंबर, और अधिकांशतः मूंगा रेशम असम में ही होता है, और ये विश्व में भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न 7, 1966 में ओक फ्लोरा की खोज ने भारतीय रेशम उत्पादन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक है? ये तत्कालीन समय में मणिपुर था, ऑप्शन सी। प्रश्नकाल में ओक टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य मणिपुर था। वर्ष 2021 में टसर रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य झारखंड है। टसर रेशम को दो भागों में ट्रॉपिकल टसर और ओक टसर में व्यक्त किया जाता है। ट्रॉपिकल टसर का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में, ओक टसर का सर्वाधिक उत्पादन मणिपुर में। अब ये इन्होंने कहा 2021 के अनुसार, लेकिन वर्तमान में कुल टसर रेशम या ट्रॉपिकल टसर रेशम, इन दोनों के उत्पादन में झारखंड पहला नंबर पर है, छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है, उड़ीसा तीसरे नंबर पर है, और ओक टसर के मामले में पहले नंबर पर उत्तराखंड है, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। प्रश्न 8, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रेशम सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा? दक्षिण भारत में। वहां कहाँ? कर्नाटक में। तो रेशमी वस्त्र भी वहीं ज्यादा बनेंगे, कर्नाटक। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक राज्य है। अब यहाँ सूती वस्त्र की बात आए तो कपास कहाँ हो रहा था हमारा? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस एरिया में। तो उस एरिया में ही हमारे सूती वस्त्र ज्यादा बनेंगे, गुजरात महाराष्ट्र की साइड में। अब रेशम कर्नाटक में ज्यादा है तो रेशमी वस्त्र कर्नाटक में ज्यादा बनेंगे। प्रश्न 9, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतर सिल्क सूत उत्पादित करता है? अब रेशम हमारे यहाँ कहा? दक्षिण में सबसे ज्यादा। दक्षिण का यहाँ ऑप्शन तमिलनाडु, कर्नाटक। कर्नाटक पहला नंबर था, यानी ऑप्शन डी। स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2018 के अनुसार भारत का अधिकतम सिल्क सूत उत्पादक राज्य कर्नाटक है। इसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश एवं असम का स्थान आता है। वर्तमान में भी कर्नाटक सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।